एवरीवन, अभी तक हमने कुछ चैप्टर्स के रिवीजन देखे। अब हम एक चैप्टर पूरा लाए, डिटेल्ड चैप्टर सोर्सेस ऑफ एनर्जी। ठीक, फिजिक्स का एक आसान सा चैप्टर है, थ्योरेटिकल चैप्टर। इस चैप्टर में कोई ज्यादा है नहीं, कुछ मतलब कोई कॉम्प्लेक्स चीजें नहीं है। तो सोर्सेस ऑफ एनर्जी एक थ्योरेटिकल चैप्टर है, तो इसको पूरा थोड़ा सा डिटेल में ही पढ़ लें, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन पता नहीं किस चीज से बन जाए। तो ये 4 से 5 लेक्चर जो भी लगे, एक घंटे के लगभग, उसमें ये चलाता रहेगा ऊपर। इसी टाइम ये चलता रहेगा, मतलब प्रीमियर चालू कर देंगे डेली, इसी टाइम ये चैप्टर अपना चालू कर देंगे, अपना पढ़ते रहो। अब बात करते हैं सोर्सेस ऑफ एनर्जी चैप्टर की। तो सोर्सेस ऑफ एनर्जी चैप्टर में बात की जाए तो सबसे पहले बात आती है एनर्जी क्या होता है। भाई जिस चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं उस चैप्टर की मेन थीम तो पता होनी चाहिए, हम क्या चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो भाई बात आ रही एनर्जी की। एनर्जी क्या होता है? किसी भी चीज, कोई भी ऐसी चीज जिसकी वजह से हम कोई काम कर सके, या कोई भी ऐसी चीज जिसकी वजह से हमारा वर्क आसान हो जाए। कोई भी ऐसी चीज जिसकी वजह से हमारा वर्क आसान हो जाए। मशीन ना कहना, कोई मतलब मशीन से भी, मशीन किससे चलती है? एनर्जी से। तो यानी कि कोई भी ऐसी चीज जो हमारा काम आसान कर रही है, वो क्या है? एनर्जी। जैसे कि हमें सर्दी लग रही तो हमें मतलब एक प्रॉफिट में पहुंचाना, तो वो क्या करते हैं हम लोग? हीट यूज करते हैं। तो हर वो चीज जो हम लोगों को वर्क करने में हेल्प करे, वो क्या है? एनर्जी। जैसे कि अब हम एग्जांपल शुरू करते हैं एनर्जी के। तो एनर्जी का सबसे पहला एग्जांपल, अगर हम लोग मॉर्निंग से, या मॉर्निंग अगर हम लोग टी वगैरह लेते हैं, तो टी लेते हैं तो वो किस पे? गैस पे हम लोग बनाते हैं। तो गैस में जो हम लोग कुकिंग करते हैं या चाय बना रहे हैं, ये सब क्या है? एनर्जी से है। वो किससे आ रही? सिलेंडर। सिलेंडर में कौन सी गैस होती है? सबने सुना होगा, एलपीजी गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। आजकल व्हीकल्स चल रहे हैं, व्हीकल्स में क्या? पेट्रोल, डीजल, ये सब यूज हो रहे हैं। और पेट्रोल डीजल हो गया, या फिर कहे तो सीएनजी यूज हो रही, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो ये सब चीजें क्या है? सोर्स है एनर्जी के। यानी कि इन सबसे हमें क्या मिल रही है? एनर्जी। कोई भी चीज जल रही है जो क्या दे रही है? एनर्जी। कोल, पेट्रोल, ये सब क्या है? एनर्जी। अब सोलर एनर्जी, सन भी है, सन भी हमको कौन सी एनर्जी देता है? सोलर एनर्जी। विंड में भी क्या होता है? विंड एनर्जी। हाइड्रो थर्मल एनर्जी होती है, यानी कि गर्म पानी के कारण जो एनर्जी हुई। और भी तुम्हारी कई सारी जैसे एनर्जीज होती है, बायोगैस एनर्जी वगैरह। तो ये सब गैस, जितनी एनर्जी इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ी जाएगी। अब पहली बात आती है, चैप्टर का नाम है सोर्स ऑफ एनर्जी। तो हमने एनर्जी के बारे में पढ़ा। तो एनर्जी क्या है? एनर्जी कोई भी चीज जो हमको काम करने में हेल्प करे। तो एनर्जी की अगर हमें डेफिनेशन लिखनी है तो हम क्या लिख सकते हैं एनर्जी में? एनीथिंग which gives या which provide ability to do work, ability to do work, वो क्या है? एनर्जी। एग्जाम्पल हमने इतने सारे दिए, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, थर्मल एनर्जी, और कही जाए जियो थर्मल एनर्जी, वही बात। और कोल, पेट्रोल, डीजल, ये सब क्या है? हमारी एनर्जी देते हैं। अब बात की जाए सोर्स ऑफ एनर्जी। सोर्स ऑफ एनर्जी की अगर हम डेफिनेशन की बात करें, सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? तो सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? कोई भी ऐसा सोर्स, मतलब क्या होता है? स्रोत होता है। कोई भी ऐसी चीज जो हमें क्या दे? एनर्जी, वो क्या होगा? सोर्स ऑफ एनर्जी। कोल क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी। पेट्रोल क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी। यानी एनीथिंग विच गिव्स अस एनर्जी इज कॉल्ड सोर्स ऑफ एनर्जी। तो एनीथिंग विच गिव्स अस एनर्जी इज कॉल्ड सोर्स ऑफ एनर्जी। ये सब चीजें नोट करते जाना मेरे साथ साथ ही, या फिर वीडियो रोकते जाना, स्क्रीनशॉट लेते जाना, जैसा करना हो करते रहना। नोट्स इस चैप्टर के बना लेना, क्योंकि एक थ्योरेटिकल चैप्टर्स है। तो थ्योरेटिकल चैप्टर में क्या होगा? जितनी थ्योरी अच्छी होगी उतना ज्यादा अच्छे से लिख पाओगे। ये एक जनरल चैप्टर है। अब कोल, पेट्रोल, ये सब सुनते हुए आ रहे हैं, इन सबके बारे में पहले ही से पता है चीजें। लेकिन क्या जो नहीं पता है वो चीज नोट करो। और ये सब जनरल चैप्टर है, इसी से एक मिलता जुलता और हम लोगों के बायोलॉजी में भी चैप्टर कौन सा? अवर एनवायरमेंट हुआ, नेचुरल रिसोर्सेज वाला एक चैप्टर है। ये सब मिलते जुलते हैं, यही सब चीजें उसमें भी थोड़ी बहुत आती हैं। तो ये सब चीजें पता होनी चाहिए। तो ये सब सोर्स ऑफ एनर्जी क्या हुआ? एनीथिंग विच गिव्स अस एनर्जी, जो भी हमें एनर्जी देगा वो क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी। एग्जांपल वुड, लकड़ी जलाते हैं, क्या मिलेगी? एनर्जी, हीट एनर्जी मिलती है, वुड। और क्या कह सकते हैं? सन भी हमें एनर्जी दे रहा है। भाई आप लोगों ने देखा होगा, छत पे सोलर पैनल वगैरह लगा लेते हैं, वो क्या करते हैं? सोलर एनर्जी को क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। तो क्या हो गया? सन। विंड वगैरह भी क्या करती है? एनर्जी देती है। वो कैसे देती है? विंड मिल्स होती है। विंड मिल्स, तो विंड मिल्स क्या करती है? जब रोटेट करती है तो उससे क्या जनरेट होती है? इलेक्ट्रिसिटी। तो विंड भी क्या दे रही है?
इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, फ्लोइंग वाटर, जब पानी क्या ऊंचाई से नीचाई पे गिरता है तो क्या होता है, टरबाइन चलने लगी होती है, वो पानी की एनर्जी बनती है, तो वो वाटर के कारण एनर्जी बन रही। वुड हो गया, और कोल, कोल भी हमें एनर्जी दे रहा है, पेट्रोल, कोल, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, एलपीजी, ये सब क्या सोर्स है एनर्जी के। ये इन सबको किसी को भी जलाओगे तो ये हमें क्या देंगी, एनर्जी देगी। अब वो एनर्जी कैसी हो सकती है, वो एनर्जी हीट एनर्जी भी हो सकती है। देखो किसी भी चीज को जलाते हैं, कोई भी चीज जला रहे हैं तो तुम खुद सोचो वो हमें क्या दे रही है, हीट एनर्जी दे रही है, लाइट एनर्जी दे रही है। भाई तुम उसको जला रहे हो, अगर लकड़ी को जला रहे हो, हीट तो दे रही है, लाइट एनर्जी देगी। तो एक एनर्जी कौन सी होती है, लाइट एनर्जी। दो एनर्जी होगी। अब एक हीट एनर्जी देगी, लाइट एनर्जी देगी। अब एक इलेक्ट्रिक एनर्जी भी होती है। एनर्जी क्या है, इलेक्ट्रिक एनर्जी, जो लाइट से आ रही इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहलाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी कि ये क्या है, टाइप्स ऑफ एनर्जी। ये हम क्या देख रहे हैं, टाइप्स देख रहे हैं एनर्जी के। तो हीट एनर्जी क्या होता है, जो हमें टेम्परेचर हमें राइज करने में, यानी कि हमें अपना टेम्परेचर मेंटेन रखने में हेल्प करे। लाइट एनर्जी जो हमें रोशनी दे रही है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो इलेक्ट्रिसिटी दे रही है। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बाद एक होती है मैकेनिकल एनर्जी। क्या होती है, मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, कोई भी चीज हमने क्या की, यहां से ड्रॉप कर दी तो उसमें एक एनर्जी होगी। भाई यहां से नीचे जा रही तो वर्क हुआ, तो वो एनर्जी उसमें कोई खर्च हुई, वो क्या है, मैकेनिकल एनर्जी। यानी कि जो कोई काम करने में एनर्जी खर्च हो रही है, मशीनरी मूवमेंट या कोई चीज मूवमेंट हो रहा है, उसमें कौन सी, मैकेनिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी। और क्या है, विंड एनर्जी भी है, विंड के कारण जो है, सन के कारण है, सोलर एनर्जी। तो ये सब चीजें क्या है, एनर्जी की कई फॉर्म्स होती हैं। तो हमने कौन कौन सी मेन हम देखेंगे, हीट देखेंगे, लाइट देखेंगे, इलेक्ट्रिकल देखेंगे, मैकेनिकल देखेंगे। इस चैप्टर में मेन हम यही चार देखेंगे, और मैकेनिकल भी ज्यादा नहीं देखेंगे। मेन हम इलेक्ट्रिकल और हीट पे रहेंगे कन्वे। अब देखो बात की जाए, हम लोग बाइक चलाते हैं, तो बाइक में भी चलने में कौन सी एनर्जी यूज हो रही, वो तो कह लो केमिकल एनर्जी भी एक होती है। एक और देखो एनर्जी आई, केमिकल एनर्जी का होता है जब हम किसी को बॉन्ड को तोड़ते हैं। जैसे कि एग्जांपल, हम लोग ग्लूकोज खाते हैं, ग्लूकोज टूटता है तो कौन सी एनर्जी रिलीज होती है, केमिकल एनर्जी। तो ये एनर्जी है। अब जैसे कि गाड़ी है, गाड़ी में हमने क्या करते हैं, हम लोग पेट्रोल डीजल डालते हैं, वो पेट्रोल डीजल क्या जलता है, और वो जल के क्या करता है, हीट एनर्जी भी देता है। भाई इंजन गर्म होता है, हीट एनर्जी दी, और क्या हुआ, वो एनर्जी से मशीन पार्ट मूव हुए, तो मशीन पार्ट जब मूव हुए तो वो कौन सी एनर्जी हुई, मैकेनिकल एनर्जी। और उस मैकेनिकल एनर्जी की वजह से हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो ये सब फॉर्म्स है एनर्जी की। अब ये सब हमने क्या देखे, सोर्स ऑफ एनर्जी देख लिए। अब सोर्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। अब यहां से चैप्टर जो है, यहां से थोड़ा ये सब चीजें ज्योग्राफी में भी है, यही चीजें ज्योग्राफी का पहला चैप्टर भी है क्लास 10th का। तो पहला पेज में बल्कि कहते हैं कुछ एनर्जी के सोर्सेस होते हैं, कुछ रिन्यूएबल है, नॉन रिन्यूएबल है। अब ये सब चीजें हैं क्या, देखो वर्ड से ही चीजें समझो तो आसान रहती हैं। तो सोर्सेस ऑफ एनर्जी जो है वो दो टाइप के होते हैं। तो अगला पॉइंट क्या है, सोर्सेस ऑफ एनर्जी आर ऑफ टू टाइप्स, आर ऑफ टू टाइप्स। नंबर वन, रिन्यूएबल, क्या, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। और नंबर टू क्या है, नॉन रिन्यूएबल। देखो भाई वर्ड पकड़ो, काम लगाओ इसका। रिन्यूएबल सोर्स क्या होगा, रिन्यूएबल, रिन्यू मतलब होता है जिसको हम पुराना, मतलब पुरानी कोई चीज है उसको दोबारा यूज कर सके, रीन्यू उसको दोबारा यूज कर सके, उसको दोबारा नया कर सके। और सोर्स ऑफ एनर्जी यानी कि वो हमें क्या दे रहा है, एनर्जी। कोई भी ऐसा सोर्स जो हम दोबारा यूज कर सके वो क्या कहलाएगा, रिन्यूएबल। यानी एनी सोर्स ऑफ एनर्जी, एनी सोर्स ऑफ एनर्जी which can be used again and again is called renewable of energy। चलो भाई इसका एग्जांपल देखते हैं। बताओ भाई कौन कौन से ऐसे तुम लोगों ने सोर्स देखे जो कभी खत्म ही नहीं होते हैं, हम लोग यूज करते हैं, कितना भी यूज करें खत्म ही नहीं होंगे। सबसे फेमस एग्जांपल सन, कितनी एनर्जी आ रही है, वही एनर्जी हम लोग क्या करते हैं, प्लांट्स में स्टोर होती है, और वही एनर्जी हम लोग फूड के रूप में खाते हैं। क्या कभी सन खत्म हो रहा है, क्या कभी सन की एनर्जी खत्म हो रही है, नहीं। तो सन किसका एग्जाम्पल है,
रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। चलो पहला एग्जांपल सन। दूसरा एग्जांपल की बात करें, विंड, जो विंड चलती है क्या वो कभी खत्म होती है? नहीं, और उससे भी क्या हम एनर्जी बना रहे हैं। तो अगला एग्जांपल क्या हो जाएगा? विंड। ना अगला एग्जांपल वाटर। वाटर क्या है? डैम्स देखे, डैम सुना? डैम्स क्या होता है? बांध। बांध में क्या होता है? पानी ऊपर से नीचे गिरता है, ऊपर से नीचे गिरता है। आप कोई भी चीज है अगर आप ऊपर छोड़ेंगे तो नीचे ही जाएगी। तो ऊपर से जब नीचे गिरता है तो क्या होता है कि उसमें एनर्जी बनती है। एनर्जी का क्या होता है? वो टर्बाइंस नीचे लगी होती है, वो घुमाता है, जिसकी वजह से क्या इलेक्ट्रिसिटी बनती है। तो वो भी कभी वाटर खत्म तो होता नहीं, तो वो भी क्या है? रिन्यूएबल वाटर। अब अच्छा, वुड को भी रिन्यूएबल कहा जाता है। वुड, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। वुड को कई लोग समझ सकते हैं नॉन रिन्यूएबल, लेकिन क्या अगर हम लोग जैसे लकड़ी वगैरह काटते हैं, पेड़ किसी को कोई पेड़ काटा, उसकी केवल लकड़ी काटी, तो लकड़ी काटने से क्या है फिर दोबारा उस पेड़ में लकड़ी आगे लगने लगती है। मतलब थोड़े टाइम बाद क्या होता है, देखो अगर कोई प्लांट में लकड़ी वगैरह काटी जाती है तो फिर वो प्लांट आगे बढ़ने लगता है कुछ टाइम बाद। तो वुड इसीलिए रिन्यूएबल सोर्स में आता है। अच्छा, सन, विंड, वाटर, क्या हम इसको जनरली हम लोग यूज कर सकते हैं? मतलब अब तो सोलर पैनल आ गया, क्या विंड को हम लोग यूज कर सकते हैं? वाटर को जल्दी हम एनर्जी के रूप में यूज कर पाते नहीं। तो इसीलिए क्या ये जो सोर्स होते हैं ये पारंपरिक नहीं है कि हम लोग यूज कर ले अपनी डेली लाइफ में। इतना आसान नहीं है कि हम इनको यूज कर ले। बड़े लेवल पे यूज कर लेते वो अलग बात है। तो ये हम लोगों के लिए नॉन कन्वेंशनल होते हैं, यानी कि पारंपरिक नहीं होते हैं। इसीलिए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का दूसरा नाम होता है नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस। नॉन कन्वेंशनल, यानी कि इट इज ऑल्सो नोन एज नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस। क्यों होते हैं? क्योंकि भाई इतने सन, विंड, वाटर हर व्यक्ति नहीं यूज कर सकता है। सन की एनर्जी को भी यूज करने के लिए आपको पहले सोलर पैनल खरीदना पड़ता है, यानी कि उसमें पहले कॉस्ट लगानी पड़ेगी। तो इतना आसान नहीं है कि इन सब चीजों को यूज कर लो। इन सब में बहुत लागत लगती है इन सबको बनाने में। भाई जो सोलर पैनल है वो कितने कॉस्टली आते हैं, या विंड की जो विंड माइल्स वगैरह लगती है वो बहुत कॉस्टली लगती है। एक एक डैम बनाने में कितना खर्चा आता है। तो इन एनर्जी को बनाने में बहुत ज्यादा वो लगती है, क्या कहेंगे, आमदनी। तो यानी कि इकोनॉमिकल नहीं होते, ये बहुत ज्यादा चीप नहीं होते, बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल होते हैं। तो इसलिए क्या है, ये नॉन कन्वेंशनल है, हम इसको आसानी से यूज नहीं कर सकते। वहीं पर आप देखो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। अब ये एक बार अगर खर्च हो गए तो तुम रिन्यू नहीं कर सकते हो। एक बार खर्च तो देखो तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? एनी सोर्स ऑफ एनर्जी, एनी सोर्स ऑफ एनर्जी which cannot be used again and again so it is called, क्या कहलाता है? नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक, सोर्स ऑफ एनर्जी। अब इसका एग्जांपल, कोई भी सोर्स क्या कह रहा है, ऐसा सोर्स जो हम बार बार यूज नहीं कर सकते। बताओ भाई कौन कौन सा ऐसे सोर्स है? कोल यूज करते हैं, कोयला। क्या हम बार बार एक बार कोयला जला दिया तो क्या दोबारा उसकी राख को यूज कर पाएंगे? नहीं भाई, नहीं यूज कर सकते ना। पेट्रोल एक बार अगर गाड़ी में डाल दिया, यही तो ना कि वो धुआं डाल के हम वो पेट्रोल से दोबारा गाड़ी चला देंगे। नहीं, एक बार पेट्रोल गया तो गया, एक बार डीजल गया तो गया। तो कोल, पेट्रोल, डीजल ये सब क्या है? नॉन रिन्यूएबल सोर्स। तो एग्जांपल लिखेंगे इसके, क्या एग्जांपल क्या हो जाएंगे? कोल, पेट्रोल और कोल, पेट्रोल, डीजल, ये सब क्या हो जाएंगे? नॉन रिन्यूएबल। अच्छा, ये चीजें हम लोग चीपली आसानी से यूज कर लेते हैं भाई। आजकल कोल, पेट्रोल, डीजल हर इंसान अफोर्ड कर लेता है, आसान भी है भाई। पेट्रोल पंप पे गए, पेट्रोल भरवा लिया, डीजल भरवा लिया, कोल तो मार्केट से ले आए। अब ये सन की एनर्जी हम लोग नहीं ला पाते थे, तो ये हम लोग पारंपरिक है, आसानी से यूज कर लेते हैं। हम लोग बहुत पहले से यूज करते हैं, तो इसलिए, और ये तो अभी से हम लोगों ने यूज करना शुरू किया है, ये तो बहुत पहले से यूज करते हैं, नेचुरल है। तो ये कहलाते हैं कन्वेंशनल। वो नॉन कन्वेंशनल थे। अब ये याद रखना, इनके साथ नॉन आ रहा है तो दूसरा वाला इसके साथ नॉन नहीं होगा। नॉन रिन्यूएबल है तो वो कन्वेंशनल है, और रिन्यूएबल है तो उसके साथ नॉन आया। एक जगह नॉन है, एक जगह नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? कन्वेंशनल सोर्स। कन्वेंशनल सोर्स। ठीक, एक बार इतना डाटा नोट कर लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट लेना हो, स्क्रीनशॉट मारो। फिर और थोड़ा सा डाटा बताया बढ़िया। देखो अब एक डाटा है, हम लोग
अब कहते हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्स जो है अब दोबारा यूज नहीं कर सकते। पता है आजकल इतनी तेजी से यूज हो रहा है कोल पेट्रोल कि लगभग अंदाजा है भाई, तुम इतना यूज कर रहे हो तो लगभग अंदाजा लगाया गया है, साइंटिस्ट ने एक डाटा दिया कि 40 साल में पेट्रोल खत्म हो जाएगा। तुम लोग इतना ज्यादा यूज कर रहे हो, इतना ज्यादा यूज कर रहे हो कि पेट्रोल 40 साल में खत्म, डीजल खत्म, बचा कोल। कोल भी 200 सालों में कह रहे खत्म हो जाएगा जो आज रेट है। तो इसलिए जरूरी हो गया कि इनको कम यूज करें और हम लोग किस पे डिपेंड हो, रिन्यूएबल पे। इसीलिए हम लोग क्या नॉन रिन्यूएबल से रिन्यूएबल की तरफ हम लोग किए जा रहे हैं। इसीलिए क्या है आजकल सन विंड और ये वाली एनर्जी यूज करने को ज्यादा कहा जा रहा है कोल पेट्रोल डीजल वाली। ठीक, अब ये सब थे यानी कि सोर्सेज ऑफ एनर्जी अभी हम लोगों ने देख लिए। अब सोर्स ऑफ एनर्जी के बाद आती है बात फ्यूल्स की। अब ये सब क्या थे, कोल पेट्रोल डीजल, ये सब एक तरह से क्या ये सब फ्यूल है। अब फ्यूल होते क्या, फ्यूल की डेफिनेशन तो एक बार इतना इरेज कर दे। देखो अब एक चीज फ्यूल की डेफिनेशन से पहले जब सोर्स ऑफ एनर्जी की बात कर रहे थे तो एक बात हम लोग कर लेते हैं, विच इज कॉल्ड या विच इज नोन एज गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। भाई हमने सोर्स ऑफ एनर्जी की बात कर ली, कौन कौन से सोर्स ऑफ एनर्जी है। अब हम किस सोर्स को कहेंगे कि ये ज्यादा अच्छा है, तो यानी कि कौन से सोर्स को ज्यादा अच्छा कहना मतलब ज्यादा हम लोग अच्छा कहेंगे कि ये गुड सोर्स हो सकता है। तो उस गुड सोर्स की खासियत क्या क्या हो सकती है, या तो इसको ऐसे कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, या हम किसी गुड सोर्स ऑफ एनर्जी कह सकते हैं। तो इसकी कुछ भाई हर चीज की पैरामीटर होते हैं। जैसे हम कहते हैं क्लास में सबसे इंटेलिजेंट कौन है, तो उसका हम लोग क्या पैरामीटर बनाते हैं, टेस्ट कराते हैं, उसमें जो टॉपर होगा वो क्या होगा, इंटेलिजेंट हम लोग कह देते हैं। ऐसे क्या सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए भी क्या कुछ पैरामीटर्स डिसाइड किए गए कि कौन सा गुड सोर्स होगा। तो भाई पहला गुड सोर्स की अगर हम बात करें, अच्छा ये बताओ कोई भी कोल पेट्रोल है हम लोग आसानी से यूज करना पसंद करते हैं, क्या सन की एनर्जी, भाई खर्चा लग रहा है। तो यानी कि पहली बात क्या है, वो फ्यूल सस्ता होना चाहिए, यानी कि वो कैसा होना चाहिए, चीप होना चाहिए। तो यानी कि गुड सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होगा, पहली बात इट इज चीप, सस्ता होना चाहिए। अगला पॉइंट की बात करें, अब हमने क्या कही गुड सोर्स ऑफ एनर्जी है। अब गुड सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सा होगा, सस्ता होना चाहिए। दूसरा क्या है, अब उसको ये ना हो कि हम लोग जला रहे हैं तो सोर्स को यूज कर रहे हैं और एनर्जी बहुत कम मिल रही है, तो वो एनर्जी भी कैसी देनी चाहिए, ज्यादा एनर्जी दे, यानी कि इट शुड गिव हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब तीसरा पॉइंट देखो, अब जो गुड सोर्स ऑफ एनर्जी वो कैसा होना चाहिए। अब एक जगह से ऐसा नहीं है कि अब एक जगह से दूसरी जगह ले जा नहीं सकते, यहीं से एनर्जी मिलेगी यहीं से भैया लेके जाओ, ऐसा तो है नहीं। तो यानी कि क्या है, उसको आसानी से कन्वे किया जा सके। एग्जांपल लेते हैं, कोल पेट्रोल डीजल ये एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। ठीक, विंड मिल्स की एनर्जी क्या यहाँ आती है, नहीं आती है। डैम की एनर्जी क्या हम डैम मूव करा के ला सकते हैं यहाँ, भाई जहां रिवर ही नहीं वहां तुम डैम कहां से ले आओगे। तो ये मूवमेंट इनमें नहीं होता है, लेकिन कोल पेट्रोल डीजल इन सब में होता है। तो यानी कि ये मूवेबल है, तो यानी कि वो कैसा होना चाहिए, वो ट्रांसपोर्ट आसानी से किया जा सके। तो इट शुड बी ट्रांसपोर्ट इजली। चौथा, अब चौथा देखो, उस फ्यूल को हम लोग जलाएं तो ऐसा ना हो कि भाई वो राख ही राख फेंक दे। राख कम से कम यानी कि उसका जो वेस्ट निकले वो कम से कम, ऐश जिसे कहते हैं ऐश, तो इट शुड प्रोड्यूस लेस अमाउंट ऑफ ऐश। इट शुड प्रोड्यूस लेस अमाउंट ऑफ ऐश। हो गया। और तो ये 3-4 पॉइंट में, यही 3-4 पॉइंट है। अब इसमें और कोई पॉइंट देख लेते हैं एक्स्ट्रा बुक से। अच्छा एक चीज और बता दें, देखो बुक कोई भी प्रेफर करो,
बुक कोई भी अब ये डिटेल पढ़ा रहे हैं तो अब हम जो बुक फॉलो करते हैं वो एक एशचंद बुक है भाई, वही हमें बेस्ट लगती है 10th के लिए, मैं उसको फॉलो करके पढ़ाता हूँ। तो कोई भी अपनी बुक मतलब करो, लेकिन जो मेन कंटेंट है उतना पता होना चाहिए, बस मेरा ये रहता है। अब जैसे मेन कंटेंट जो है वही ना पता हो और बाद बाकी सब पता हो तो क्या फायदा है, तो इसीलिए तो ये चाहते एक आध और है, एक मेन पॉइंट और देखो भाई, फ्यूल हम यूज करना है, ऐसा ना हो बहुत ज्यादा पॉल्यूशन करे भाई, जितना ज्यादा पॉल्यूशन करेंगे तो ये भी सोच लो पॉल्यूशन होगा तो एनवायरनमेंट भी तो खराब होगा, उतनी ज्यादा क्या होगी, ग्लोबल वार्मिंग होगी। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, CO2 जब हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है तो एटमॉस्फेयर गर्म कर देती है। आजकल गर्मी ज्यादा पड़ने लगी है, पहले एक टाइम तक गर्मी में टेम्परेचर 40 नहीं जाता था, भाई रहता था वही 35 तक जाता था, अब 45 क्रॉस होने लगा है। तो सोच लो ये सब किसका कमाल है, CO2 का कमाल है। यानी कि उसमें क्या हो, पॉल्यूशन को कम करे, इट शुड प्रोड्यूस मिनिमम पॉल्यूशन, उसमें पॉल्यूशन कैसा हो, कम से कम, मिनिमम पॉल्यूशन। और क्या कह सकते हैं, उसको स्टोर करना आसान हो भाई, सन को तुम स्टोर नहीं कर सकते, विंड को स्टोर नहीं कर सकते, वाटर को इतना सारा वाटर डैम का कहां से स्टोर कर लोगे, तो यानी कि क्या है, और वहीं पे कोल पेट्रोल डीजल सब स्टोर किए जा सकते हैं, तो इट शुड स्टोर इजिली, इट कैन स्टोर इजिली। ये सब क्या हो गई, उसके गुड सोर्स होने के कैरेक्टरिस्टिक। अब बात करते हैं फ्यूल्स की। फ्यूल्स क्या है, देखो भाई, फ्यूल्स हम लोग कहते हैं कोल, हम लोगों ने मेन यही तीन चीज सुनी थी, कोल पेट्रोल डीजल, ये सब हम लोग कहते हैं फ्यूल है, ईंधन है भाई। ईंधन क्या होता है, ईंधन, फ्यूल को हिंदी में कहते हैं ईंधन। तो ईंधन क्यों कहते हैं, कोई भी ऐसी चीज जिनको हम जलाएं और वो हमको क्या दें, यानी कि हमने उनको क्या किया, जलाया, और जलाने से वो हमें क्या दे रहा है, एनर्जी, तो वो क्या कहलाएंगे, फ्यूल्स। तो यानी कि फ्यूल्स क्या होंगे, एनीथिंग विच गिव्स अस एनर्जी, विच गिव्स अस एनर्जी आर कॉल्ड बाय बर्निंग, ये वर्ड है, या हम क्या करेंगे, उन्हें जलाएंगे, बाय बर्निंग आर कॉल्ड फ्यूल्स। इनका एग्जाम्पल वही कोल पेट्रोल डीजल, एग्जाम्पल कोल पेट्रोल क्या हो गया, डीजल, इनको हम चलाते हैं, यहाँ मस्त फ्यूल है, मस्त एनर्जी देते हैं। ठीक, अगली बात करी जाए, अब एक फ्यूल को डिटरमाइन करने के लिए वर्ड आता है कैलोरीफिक वैल्यू। क्या आता है, कैलोरीफिक वैल्यू। भाई कैलोरीफिक वैल्यू वर्ड अच्छे से समझना। हम आप लोगों को समझाने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। कहते दो स्टूडेंट हैं भाई, इनमें ये बताओ कि कौन सा पढ़ने में अच्छा है, तो क्या करोगे, उनका टेस्ट लोगे, उनसे क्वेश्चन पूछोगे, जो ज्यादा अच्छे से, जो जिनके ज्यादा स्कोर आएंगे वही क्या कहेंगे हम लोग, फर्स्ट आया, या हम लोग कहते हैं स्कूल में ये फर्स्ट आया। जिसके ज्यादा स्कोर आएंगे वो क्या होगा, वो टॉपर होगा, वो इंटेलिजेंट होगा, जिसके कम आएंगे वो कहेंगे ये थोड़ा सा वीक है। तो यही चीज होती है कैलोरीफिक वैल्यू को बताने के लिए। हम क्या करते हैं, फ्यूल को अब यहाँ पे टेस्ट क्या करेंगे, जलाएंगे इनको, और जलाने में जितनी ज्यादा ये हीट प्रोड्यूस कर देंगे उतनी ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू, और जितनी ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू उतना अच्छा फ्यूल। भाई कौन सा ज्यादा अच्छा फ्यूल है, जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होगी, यानी कि जिसके नंबर ज्यादा होंगे हम लोग कहते हैं वो टॉपर है। तो जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होगी वो फ्यूल उतना ज्यादा अच्छा होगा। तो यानी कि अब कैलोरीफिक वैल्यू की हम लोग डेफिनेशन समझते हैं। तो हमने क्या किया, कोई भी चीज ली, कोई भी फ्यूल लिया, उसको जलाया, उसको जलाने में जितनी ज्यादा हीट रिलीज होगी वो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। तो यानी कि इसकी डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज, the amount of heat released by burn unit mass of fuels, यूनिट मास का मतलब है कि हमने फिक्स मास ले लिया, उसको जलाया, और जो हमें हीट प्रोड्यूस हुई वही क्या कहलाएगी, कैलोरीफिक वैल्यू। अब कैलोरीफिक वैल्यू हम लोग सुना होगा, कैलोरीफिक वैल्यू इसकी यूनिट होती कैलोरी, मेन यूनिट हम लोग कहते हैं। कैलोरी क्या होता है, जब हम एक मास, हमने क्या किया 1 ग्राम मास को जब जलाया तो उसमें जो एनर्जी मिलती है वो कहलाती है 1 कैलोरी।
तो 1 कैलोरी की डेफिनेशन क्या है, जब हमने कोई 1 ग्राम फ्यूल लिया उसको भाई जलाया तो जितनी हीट रिलीज हुई वो उसकी क्या कहलाएगी, इतने कैलोरी इसकी हीट है, यानी कि वो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू हो गई। अब कैलोरीफिक वैल्यू की बात करी जाए, अब कंपैरिजन आता है, कहते हैं 2 फ्यूल दिए गए, कहा गया एक फ्यूल है भाई ए और एक फ्यूल है बी, इसकी कैलोरीफिक वैल्यू है 50 और इसकी है 40। ठीक, कह रहा विच वन इज गुड फ्यूल, विच वन इज गुड फ्यूल। भाई ये तो भाई वो काम हो गया, 2 लोग हैं, 2 लोगों ने टेस्ट दिया, एक पे 50 है, एक पे 40 है, कौन टॉप पर है, 50 वाला। तो कौन सा गुड फ्यूल है, जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या होगी, ज्यादा। तो ये क्या थी, कैलोरीफिक वैल्यू दी गई थी ए और बी की, तो कौन हो जाएगा, ए अच्छा फ्यूल हो जाएगा, ए इज बेटर देन बी, तो ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए आप कह दिया जाए ए की, अब एक क्वेश्चन दे रहे, ए है, बी है, सी है, डी है, एक की वैल्यू 50 है, एक की 40 है, एक की 39 है, एक की 20 है। ठीक, अब इनको ऑर्डर में लगाना है, सबसे अच्छा फ्यूल कौन सा है, सबसे बेकार फ्यूल कौन सा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। इसका आंसर सब लोग क्या करेंगे, कमेंट में डालेंगे। ठीक, तो ये क्वेश्चन लगाना, इसको सॉल्व करना, इसका क्वेश्चन सब लोग आंसर कमेंट में करेंगे। अब ये होगी कैलोरीफिक वैल्यू की बात। तो अभी हमने वो देखा फ्यूल कैसे क्या बताया जाता है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि 4 कैलोरीफिक वैल्यू दे दी जाए और पूछ दिया जाए सबसे लोअर किसका, जैसे यही क्वेश्चन आ जाए, एमसीक्यू आ जाए, 4 फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू दे दी और पूछ दिया इनमें से सबसे अच्छा फ्यूल कौन सा, ए बी सी डी। उसने कह दिया ए कितनी है, बी कितनी है, सी कितनी है, डी कितनी है, बताओ भाई इनमें से सबसे बेकार फ्यूल कौन सा है, इनमें से सबसे अच्छा कौन सा है। तो इस तरह से एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं। तो हमें फ्यूल पहचानना आना चाहिए। अब चॉइस क्या होनी चाहिए, गुड। अब अगला टॉपिक आता है गुड फ्यूल की चॉइस, यानी कि चॉइस क्या होना चाहिए, हम कौन सा फ्यूल यूज करना पसंद करेंगे। तो देखो अब हम लोगों ने गुड फ्यूल देख लिया भाई, गुड फ्यूल देख लिया, तो अब गुड फ्यूल कौन सा होगा, जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू, भाई अब हम फ्यूल वही यूज करना पसंद करेंगे जिसकी एनर्जी क्या हो, ज्यादा। भाई जो ज्यादा एनर्जी दे रहा, तुम ऐसा फ्यूल यूज करना पसंद ही नहीं करोगे, पता चले हम जला रहे हैं लेकिन एनर्जी बहुत कम है, तुम कहोगे भले हमें 2 रुपए महंगा पड़े लेकिन हम ऐसा फ्यूल लेना पसंद करेंगे जो हमें एनर्जी ज्यादा दे। तो यानी कि उसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या होनी चाहिए, हाई। तो सबसे इंपॉर्टेंट आता है क्या पॉइंट, अब आता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड फ्यूल, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड फ्यूल हेडिंग है। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होनी चाहिए गुड फ्यूल की, भाई इट्स प्राइस इज लो, प्राइस लो, इट कैन प्रोवाइड इजिली, यही वाली, वो आसानी से मिल सके। अब दूसरा क्या, उसका ये पॉइंट आएगा, अब इट्स कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू विल बी हाई, विल बी हाई। तो ये क्या होना चाहिए, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू हाई होनी चाहिए, उसका प्राइस लो होना चाहिए, उसको स्टोर इजिली किया जा सके, उसको ट्रांसपोर्ट आसानी से किया जा सके। तो ये सब आती है कैलोरीफिक वैल्यू के लिए। कुछ कैलोरीफिक वैल्यू वगैरह और टेबल्स वगैरह बनी हुई है, याद करने की किसी की जरूरत नहीं है। कैलोरीफिक वैल्यू तुमसे नहीं पूछी जाएगी कि कोयल की कैलोरीफिक वैल्यू कितनी है, पेट्रोल की कितनी है, ये कभी नहीं पूछेगा। जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा कि ए बी सी डी 4 की कैलोरीफिक वैल्यू दे दी, तुमसे ऑर्डर लगाने को कह देगा, ये कहेगा सबसे अच्छा फ्यूल कौन सा है या फिर सबसे बेकार फ्यूल कौन सा है। तो ये थी कैलोरीफिक वैल्यू और गुड फ्यूल की बात। अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड फ्यूल। इतना एक बार स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट मारो, नोट्स में बनाना हो तो वीडियो पॉज करके नोट्स बनाओ। देखो स्क्रीनशॉट तो ले लो लेकिन सबके नोट्स कायदे से मेंटेन कर लेना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये चैप्टर मतलब कि थ्योरेटिकल है तो हम लोग छोड़ दें, इसको आसानी से मतलब लेना, हल्के में ना लेना। कोई भी चैप्टर हल्के में लोगे तो फिर चैप्टर तुमको हल्के में ले लेगा, क्वेश्चन छोड़े आओगे। देखो क्या है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल फ्यूल, देखो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल फ्यूल। आइडियल फ्यूल क्या होता है, ये आइडियल, देखो हम बताते हैं आज आइडियल वर्ड का मतलब, यह हर जगह आएगा, इसका मतलब पता होना चाहिए। आइडियल मतलब होता है कि जैसा हम चाहते हैं, मेरे मन का ऐसा है, लेकिन क्या है वो नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता, उसके आसपास चीजें एग्जिस्ट करते हैं। जैसे क्या होता है, पेरेंट्स अपने बच्चों से बहुत कुछ चीजें चाहते हैं लेकिन बच्चे क्या होते हैं, क्या 100% वैसा कर पाते नहीं, उसके आसपास पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो यानी कि क्या होता है, हम लोग चाहते हैं काश हर गुड़ चाह लेते हैं, चाहे वो पॉल्यूशन भी ना करे, सस्ते से सस्ता हो,
यही सब चीजें चलेंगी। जैसे कि अब पेरेंट्स है कहेंगे मेरा बेटा इंटेलिजेंट भी बहुत हो, खूबसूरत भी बहुत हो, सब कुछ कर लेते, लेकिन हर चीज थोड़ी ना मिल जाती। तो यही चीज है, वो कहते हैं स्पोर्ट्स में भी नंबर 1 हो, पढ़ाई में भी नंबर 1 हो, हर चीज में नंबर 1 हो, भाई सब नहीं होता। तो ये होता है आइडियल जो हम चाहते हैं, और जो मिलता है वो होता है एग्जैक्ट, जो नेचुरल। ठीक, अब बात करते हैं आइडियल, यानी कि आइडियल क्या क्या लोग सोचेंगे उसकी कैलोरी। अब आइडियल में यही सोचेंगे वो हमें ज्यादा से ज्यादा एनर्जी दे दे, उतना अच्छा। यानी क्या, इट गिव्स या इट हैज हाई कैलोरीफिक वैल्यू। उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कैसी होनी चाहिए, इट हैज हाई कैलोरीफिक वैल्यू। अब भाई वो पोल्यूशन भी ना करता हो, भाई यही चाहेंगे जब हम यूज कर रहे हैं तो भाई पोल्यूशन ना तुम प्रोड्यूस करो। इट प्रोड्यूस वेरी लो, इट शुड प्रोड्यूस वेरी लो अमाउंट ऑफ पोल्यूशन, वेरी लो अमाउंट ऑफ पोल्यूशन। ओके, और क्या चाहेंगे भाई, फ्यूल है तो यार राख बहुत कम से कम, धुआं कम से कम निकालो, वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उतना हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा, तुम पोल्यूशन नहीं करोगे। ठीक, उतना तुम धुआं राख कम से कम छोड़ोगे। जैसे हम कोयला जला रहे हैं तो हम चाहेंगे कि यार ये राख कम से कम प्रोड्यूस हो, उतना ही ज्यादा जलेगा, उतनी ज्यादा एनर्जी देगा। तो इट शुड प्रोड्यूस मिनिमम अमाउंट ऑफ एश, इट शुड प्रोड्यूस मिनिमम अमाउंट ऑफ एश। तो ठीक, अब हम लोग क्या चाहेंगे, उसको ट्रांसपोर्ट करना आसान हो, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना क्या हो, सब आसान। वही पॉइंट जो अभी हम लोगों ने देखे थे। तो ये कैरेक्टरिस्टिक किसकी थी, आइडियल फ्यूल की। ठीक, तो इसको क्या हो, इट कैन ट्रांसपोर्ट इजिली। और क्या आप कह सकते हैं, उसको हम आसानी से, उसको मतलब वो क्या है, नुकसान ना पहुंचाए। तो यानी नहीं, जैसे ग्लास पे लिखा होता हैंडल विद केयर, तो उसको क्या है, कायदे से हम लोग हैंडल कर सकें। तो इट कैन बी हैंडल विद केयर, इट कैन बी हैंडल विद केयर। हैंडल विद केयर का मतलब क्या है कि आप जैसे तुम तेजाब है, तुम हैंडल विद केयर नहीं कर सकते हो, बल उसको बहुत ज्यादा हैंडल विद केयर करने की जरूरत है। मतलब अगर उसमें तुमने हाथ लगा दिया तो भाई तुम्हारा हाथ, मतलब अगर तुमने ऐसे तेजाब में हाथ डाल दिया तो उनको क्या कर देगा, नुकसान पहुंचा देगा। और जबकि ये है, ये हमें नुकसान तो नहीं, लेकिन ये चीजें इतनी कम होती कि हमें उन्हें बहुत अच्छे से हैंडल करना पड़ता है। तो यही सब चीजें हैं जो कैरेक्टरिस्टिक इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा और कोई बात करें तो उसको, और कोई ऐसा पॉइंट है नहीं। एक पॉइंट और आता है इग्निशन टेम्परेचर का। भाई इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, एक पॉइंट बताते हैं इग्निशन टेम्परेचर। ये पॉइंट भी छूट गया था, याद आ गया देख के। ये नोट कर ही लिया होगा, कैलोरी फ्यूल्स, तो फ्यूल्स का रिलीज करते इग्निशन टेम्परेचर का पॉइंट है। क्या, इग्निशन टेम्परेचर, भाई इग्निशन टेम्परेचर एक क्या होगा, टेम्परेचर ही होगा। एक चीज आप लोगों ने नोटिस की हो, एक जब हम लोग क्या करते हैं, गैस जलाए और एक हम केवल मैच स्टिक ले, और मैच स्टिक हम उसके जैसे ही पास करते हैं वो क्या करता है, तुरंत जल पड़ती है। तो ये चीज कहलाती है इग्निशन टेम्परेचर, यही चीज है। यानी कि एक फ्यूल कितनी जल्दी फायर को कैच कर सकता है, यही क्या है, इग्निशन टेम्परेचर। यानी कि जिसका एक फायर, मतलब एक कोई भी फ्यूल जितनी जल्दी क्या कर ले, टेम्परेचर मतलब हीट लेके, और वो क्या करे, तुरंत हीट देने लगे। तो ये क्या है, इग्निशन टेम्परेचर। देखो इसकी डेफिनेशन, then
देखो, एनी फ्यूल विच गिव्स हीट बाय मिनिमम अमाउंट ऑफ हीट, हमने बहुत कम हीट दी और उससे क्या है वो हीट पकड़ ले, तो वो हीट टेम्परेचर जो होगा वो क्या कहलाएगा, इग्निशन टेम्परेचर। एग्जांपल क्या हो गया, बर्निंग ऑफ कुकिंग गैस, बर्निंग ऑफ कुकिंग गैस बाय अ मैच स्टिक, बाय अ मैच स्टिक। तो यानी कि अब हम लोग क्या चाहेंगे, मिनिमम होना चाहिए इग्निशन टेम्परेचर जितना कम हो भाई, जितनी कम एनर्जी से तुम ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर लो उतना अच्छा। तो यानी कि उसका क्या नाम, इग्निशन टेम्परेचर क्या चाहेंगे, कम हो, इट हैव लो इग्निशन टेम्परेचर। ऐसा थोड़ा ना चाहोगे इग्निशन टेम्परेचर बहुत ज्यादा, पता चले इतनी सी हीट रिलीज करने के लिए इतनी ज्यादा हीट दे दो, ऐसा तो आप चाहोगे नहीं। ये चाहोगे इतनी हीट रिलीज करने के लिए कम से कम हीट दे दें, तो यानी कि उसका इग्निशन टेम्परेचर क्या चाहेंगे, कम। तो इट हैव लो इग्निशन टेम्परेचर। ठीक, तो ये इसका पहला पार्ट था। ये पूरा मतलब इग्निशन टेम्परेचर वगैरह ये सब बेसिक चीजें थी फ्यूल्स की। अब फ्यूल्स क्या क्या है, कोल, पेट्रोल, डीजल, ये सब चीजें अब चालू करेंगे, कोल, पेट्रोल, डीजल। और उसके बाद क्या है, फिर नेचुरल सोर्सेज पे। यानी कि पहले क्या पढ़ेंगे हम लोग, पहले पढ़ेंगे पहले पढ़ लेंगे हम लोग कौन से, कन्वेंशनल वाले। कन्वेंशनल बोले तो नॉन रिन्यूएबल, पहले उनको पढ़ के खत्म करेंगे। और उसके बाद क्या पढ़ेंगे, रिन्यूएबल वाले। अब देखो एक चीज, नॉन रिन्यूएबल जो है, रिन्यूएबल तो है, ये इसी चैप्टर में आएंगे फिजिक्स में। और नॉन रिन्यूएबल वाले जो है कोल, पेट्रोल, डीजल, ये बहुत ध्यान से देख लेना, क्योंकि यही सेम एक चैप्टर आता है नेचुरल रिसोर्सेस। नेचुरल रिसोर्सेस में भी ये कोल, पेट्रोल, डीजल, इनके पॉइंट्स आते हैं। यानी कि अब जो चैप्टर जो टॉपिक आएगा वही सेम हम लोग किसमें पढ़ते हैं, बायो में। कोल, पेट्रोल, डीजल, उनके कंजप्शन के एडवांटेज, डिसएडवांटेज, ये सब चीजें जो आती हैं हम लोग पढ़ते हैं कि एनवायरमेंट को नुकसान हो रहा है, क्या हो रहा है, क्यों ये कंजप्ट से ज्यादा, इनसे क्या जितने इफेक्ट्स हैं, तो वो सब हम किसमें देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में, कोल, पेट्रोल, डीजल के इफेक्ट्स वगैरह। और उसके बाद उसके फिर एक लेक्चर और आएगा, फिर उसमें हम लोग देखेंगे नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में। ठीक, थैंक यू।